2021-22 में राजस्थान बोर्ड आरबीएससी अजमेर बोर्ड ने सिलेबस चेंज किया है, जिसमें कक्षा 10 में ये गणित है एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया गया। और जो भी बच्चे अभी 9th से 10th में हुए हैं अभी पढ़ना शुरू कर दें। और कक्षा 10 का गणित मैं पूरा सोल्व करवाऊंगी चैप्टर वाइज। ये आपकी बुक है। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। देखते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या है। कक्षा 9 में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संख्याएं क्या है। नंबर सिस्टम का ज्ञान होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। करने को इसमें न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम है। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन करो, बाकी का फालतू का क्यों पढ़ना है हमें। लेकिन गणित ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब तुम्हें संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा पीछे की क्लासों में रिवीजन करते हैं एक बार जल्दी। वास्तविक संख्याओं में नंबर सिस्टम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब कि नेचुरल चीज़ें, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, गिनती करते हैं। जैसे कि ये 5 अंगुलियां हैं तो हम 0 से स्टार्ट थोड़ी करेंगे, ऐसे तो करेंगे ना 1 2 3 4 5। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गिनना वही प्राकृत संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 ये अनंत तक जाती हैं। इसमें 1.2 1.3 1.4 जो बीच में नंबर आता है नंबर लाइन पे, वो नंबर भी काउंट होता है। जिसको गिना जा सके वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं में 0 काउंट हो जाता है। जो नेचुरल नंबर था उसमें हम 0 काउंट कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। पूर्ण मतलब पूरा होना। मैथ में 0 का यूज होता है तो 1 से नेचुरल नंबर हो गई, अब पूरा करेंगे तो उनको 0 से शुरू हो गया। अब आता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक में पूर्ण और अंक, पूरे अंक, मतलब जितने भी गणित में यूज किए जाते हैं, प्लस के माइनस के 0 सारे पूर्णांक में आ जाएंगे। आ गया प्लस का 1 भी आ गया, माइनस जैसे कि 5 को 5 में से माइनस करना है तो 0 बचा, ये तो हमने 0 होल नंबर में ले लिया। अब पूर्णांक में जैसे हमें 5 में से माइनस का 6 माइनस करना है तो क्या बचेगा, माइनस का 1, तो वो किस में रखेंगे, पूर्णांक में। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसमें 2 गुणनखंड होते हैं, कि सदैव केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हमेशा ये याद रखना, प्राइम नंबर में 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 1 और एक खुद स्वयं होगा। जैसे कि 2 से शुरू होता है, 2 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है 2 बार। 2 में 2 का डिवाइड किया मतलब खुद का स्वयं का भाग दिया तो भाग जा रहा है। अभाज्य संख्या ऐसा नंबर है जिसमें खुद का भाग जाता है। जैसे 2 है तो 2 में खुद का भाग जाना और एक का भाग जाता हो, ये याद रखना। अब दिमाग में ये आएगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। ना तो अभाज्य है और न भाज्य है। पहले हम भाज्य संख्या और देख लेते हैं। भाज्य का मतलब है कंपोजिट नंबर जिसमें कम से कम 3 गुणनखंड हो। अभाज्य में कितने गुणनखंड थे, 2, जो कि एक का भाग जाता है और एक स्वयं का भाग जाता है। और भाज्य संख्याओं में खुद कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद का और एक का। ये दोनों तो अभाज्य में थे और इसके अलावा अन्य नंबर का भी भाग जाएगा। जैसे कि 4 है, 4 में हमने 1 का भाग दिया, 4 बार गया, पूरा जा रहा है। फिर 4 का स्वयं का दिया, पूरा जा रहा है। फिर हमने दूसरा अन्य नंबर का मतलब 4 में 2 का भी भाग जा रहा है। ऐसे ही जितने भी नंबर हैं वो भाज्य संख्या में काउंट होंगे।
अब दिमाग में आया अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू हो गई, भाज्य संख्या 4 से शुरू होगी। दिमाग में आता है एक। एक हमने अभाज्य संख्या में भी नहीं लिखा, एक संख्या को, एक नंबर को, ना हमने भाज्य में लिखा। तो एक नंबर है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। क्यों नहीं है, ये दिमाग में आता है क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक गुणनखंड होता है। एक गुणनखंड का मतलब एक में एक का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, गुणनखंड दूसरा हुआ ही नहीं। दूसरा किसी भी नंबर का भाग जा रहा है क्या, इसमें नहीं जा रहा ना, क्योंकि अभाज्य में हमने पढ़ा था एक का जाएगा और स्वयं का जाएगा। तो स्वयं मान लो चाहे एक मान लो, ये दोनों नंबर एक ही हैं। और दूसरा भाज्य में अन्य नंबर से भी जाएगा, तो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर भी नहीं है, सिर्फ एक ही गुणनखंड हो रहा है, एक ही चीज़ से भाग हो रहा है, एक बार ही भाग हो रहा है। इसीलिए एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य नंबर है। इसके बाद आते हैं हम सम संख्याएं, इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता हो। जैसे कि 2, 4, 6, 8 जो भी नंबर है उसमें हम 2 का भाग दे के देख लेंगे। जैसे 2 है, 2 में 2 का भाग दिया, पूरा भाग जाना चाहिए, नीचे शेषफल नहीं बचे, रिमाइंडर ना बचे, ये ध्यान रखना। 4 है, इसमें 2 का भाग दिया, 2 टाइम गया, 0 बचा। ऐसे ही हमने लिखा 80, इसमें भी भाग देंगे तो पूरा जाएगा। कोई भी नंबर और ले लो, जैसे लिखा 44, इसमें 2 का दिया, 2 दूनी 4, उतारा 4, 2 दूनी 4, पूरा भाग जा रहा है। मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याओं पे आते हैं, ओड नंबर। ओड नंबर इसका उल्टा होता है। जो सम संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है वहीं विषम संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाता, इसमें रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है। जैसे कि 3 में हमने 2 का भाग दिया तो क्या बचा, एक शेषफल बचता है। हमेशा यहाँ शेषफल बचेगा, यहाँ 0 नहीं बचेगा, इसीलिए ये विषम संख्याएं हैं। अच्छा, अब एक दिमाग में आता है, सम और विषम में हमने 0 नहीं लिखा। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि 0 सम है कि विषम है। तो हमेशा याद रखना 0 सम होता है, क्योंकि ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि जिस भी अंक के पीछे 0 लगाते हैं तो वह अंक सम अंक हो जाता है। जैसे 3 है, ये विषम नंबर है, उसके आगे 0 लगाया तो ये संख्या क्या हो गई, सम। लेकिन स्वतंत्र रूप से 0 ना तो सम है और ना विषम है। अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए कि 0 सम संख्या है। अगर किसी नंबर के पीछे 0 अंक लगता है तो वह अंक सम हो जाता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से 0 सम नहीं होता और ना ही विषम, ये ध्यान रखना। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के रूप में संख्याएं होती हैं जहां Q 0 नहीं होता। नीचे वाला हर है, अंश और हर कभी भी 0 नहीं होगा। P/Q के रूप में जितने भी नंबर लिखे जाते हैं सारे परिमेय संख्याओं में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। यहाँ तक कि 0 है, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हो गया। लेकिन 1 है, ये भी परिमेय संख्या 1/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 के नीचे अगर हमने 0 लिख दिया तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी है Q डज नॉट इक्वल टू 0। हर है ये Q, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी नंबर आते हैं P/Q के रूप में सारे परिमेय संख्याओं में आते हैं। आती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रूट के अंदर वाली वो नंबर आते हैं जिनका एक्चुअल वैल्यू फाइंड कभी नहीं किया जाता। मतलब इनका आंसर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, पॉइंट में ही आता रहेगा। जैसे पाई है, √3, √5 है, √7 है, √2 भी है, तो पाई है, √3 की वैल्यू हम 1.73 लिखते हैं, लेकिन ये आगे भी रहती है। जनरली हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेते हैं। √2 है, जैसे ही हमने √4 लिखा, रूट वाली सभी वैल्यू नहीं आएंगी, काल्पनिक वैल्यू जो कि जिनका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, एक्चुअल वैल्यू फाइंड। जैसे 4 है, रूट में 4 है, तो √4 का तो हमें पता है 2 आंसर होता है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब है रूट वाली वो नंबर जिनका एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। नंबर वास्तविक संख्याएं।
इस दुनिया में जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं वो सारी रियल नंबर हैं। अभी तक हमने जितने भी पीछे नंबर्स पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, वो सारे नंबर क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। ये एक छोटा सा रिवीजन था, हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ा हुआ है, लेकिन इनको थोड़ा एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे ये काम आएंगे। दुनिया की जितने भी प्रकार की संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में पूरे तो रेशनल नंबर आते हैं और पूरे इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से हैं, पी अपॉन क्यू वाले, और इरेशनल नंबर रूट वाले। तो रूट वाले भी आते हैं, पाई भी आता है, पी अपॉन क्यू वाले भी आते हैं, बाकी सिंगल वैल्यू भी आती है क्योंकि उनको क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए सारे नंबर क्या आ जाते हैं, वास्तविक संख्याएं होगी।